नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव आप सबका इस ब्रांड न्यू ली प्लेटफॉर्म पे WWW ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। वेल्थ, वेलनेस एंड वाव लुक के बारे में आज हम बात करते हैं। और खास क्यों है इस दिन के बारे में? इस दिन के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट से और मोदी केयर के प्लान से कैसे वो वेल्थ, वेलनेस और वाव लुक एक व्यक्ति पा सकता है अपनी लाइफ में। वो सपने जो हैं, वो इरादे जो हैं वो पूरे कर सकता है। इसी के लिए इसलिए प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग ये खास है। मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की प्लान में इनकम्स हैं और उन सबको पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कैसे करा जाए उसके लिए दिन रखा जाता है। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, मोदी केयर ने अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में बांट रखा है। उनके फंक्शंस को देख के, उनके इस्तेमाल को देख के, वो किस चीज में काम आते हैं उसको देख के मोदी केयर ने हमारे लिए कैटेगरीज बना रखी हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है, 300 प्रोडक्ट्स हैं, 650 से 700 से ज्यादा बल्कि SKUs हैं आज मोदी केयर में। और इरादा ये है कि जब कोई व्यक्ति उठे, सबसे पहला प्रोडक्ट जो वो इस्तेमाल करे वो मोदी केयर का हो। सोने से पहले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे वो भी मोदी केयर का ही हो, और बीच में जो सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हो ना, वो भी मोदी केयर के ही हो। सो आप सबका इस लीप प्लेटफॉर्म की WWW ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए आज हमने एक बहुत स्पेशल व्यक्ति बुला रखे हैं। मोदी केयर ने, जैसे मैंने बताया, कैटेगरीज में तो बांट रखा है, बट आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो उन प्रोडक्ट्स को कैसे परफेक्टली यूज करा जाए, किन सिचुएशंस में उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे जाए, वो एक अनोखे तरीके से हम सबको बता पाते हैं। एक अनोखा तरीका इसलिए क्योंकि उसको वो सिंपल बनाते हैं, इजीली शेयरेबल बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स के काम को इस्तेमाल करना और भी हमारे लिए आसान बनाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर डॉक्टर रणवीर सिंह का स्वागत करते हैं, जो आज मोदी केयर के प्रोडक्ट्स कैसे वुमेन्स हेल्थ के काम आ सकते हैं, कैसे हमारे घर की जो हार्ट बीट्स होती हैं, हमारी मदर्स, डॉटर्स, वाइफ, इनकी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर रणवीर सिंह को ऑन स्टेज। सर, आपका बहुत जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू निशांत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए, एंड थैंक्स अ लॉट। इतने बड़े मंच पे आपने मुझे बुलाया। दोस्तों, आइए अपना परिचय दे देता हूं। एक मिनट सर, इसको आप स्पॉट कर दीजिए जरा मेरे वीडियो को। हाँ सर, आप स्पॉटलाइट हैं। स्पॉटलाइट है सब? यस यस। अच्छा सर, तो एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सर जी, अपना परिचय दे देता हूँ। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन, जैसा कि नाम के आगे लिखा हुआ है, डॉक्टर। 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और अचानक मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। मोदी केयर मेरी जिंदगी में बाई चांस नहीं आया, ये बाई चॉइस आया। बाई चॉइस क्यों आया? क्योंकि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं। जब मुझे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए तो इन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया, अपने घर पे यूज किया, अपने नियर एंड डियर पे यूज किया, और इसके साथ साथ में इन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया अपने पेशेंट्स पे। जब पेशेंट्स पे यूज किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए। इवन कुछ केसेस तो ऐसे आए मेरे पास में जिन केसेस को मैं आयुर्वेदा या और पैथीज पे भी वो रिकवर नहीं हो रहे थे, लेकिन मोदी केयर के इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो केसेस ठीक होने शुरू हो गए। तो भरोसा बढ़ गया मोदी केयर पे, और मैंने फिर इसके बिजनेस को समझा, और आज की तारीख में मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। एक अच्छी 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। एक लग्जरी गाड़ी, एक लग्जरियस बंगलो कंपनी मुझे दे चुकी है। 3 बार फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुका हूं। बस लोगों की हेल्प करते जाइए, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस करते जाइए, लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालते जाइए। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का मिशन है, और इसी मिशन के तहत आज की ये ट्रेनिंग समर्पित है हमारी माताओं को, हमारी बहनों को। ये ट्रेनिंग स्पेशली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड है, पूरी तरह से सबमिटेड है फीमेल्स के लिए। तो आज की हमारी ट्रेनिंग वुमेन हेल्थ केयर की ट्रेनिंग है। आज हम वुमेन हेल्थ केयर पे बात करेंगे। 90% आपकी फैमिली में जो केयरिंग होता है
90% आपकी फैमिली में जो केयर होती है वो होती है फीमेल्स के माध्यम से। तो 90% केयरिंग भी किसको चाहिए? जब 90% केयर आपकी कौन कर रहा है? कोई ना कोई फीमेल कर रही है, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो। तो 90% केयर चाहिए किसको? चाहिए भी निश्चित रूप से फीमेल्स को ही चाहिए। अच्छा, केयरिंग के साथ साथ में क्या होता है, फीमेल्स इमोशनल बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे फीमेल्स की मेंटल हेल्थ के संबंध में, साथ ही साथ में हम बात करेंगे आज फिजिकल हेल्थ के संबंध, जो फिजिकल चैलेंजेस फीमेल्स को आते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ में हम चर्चा करेंगे फीमेल्स की मेंटल हेल्थ के संबंध में। आज ये पहले स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। तो मेंटल हेल्थ की बात करें तो फीमेल्स के संग में एक इश्यू होता है कि बहुत जल्दी वो उदास हो जाती है, बहुत जल्दी उदास हो जाती हैं, रोने का मन करने लगता है उनका। एक एक बीमारी होती है जिसे एनीरोमिया बोलते हैं। एनीरोमिया यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें जो पहले उनको बहुत अच्छी लगती थी, आज की तारीख में उनको चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। इसके साथ साथ में थकावट महसूस कर रही हैं, कमजोरी महसूस कर रही हैं, कंसंट्रेशन वीक होता चला जा रहा है। कई बार फीमेल्स को गिल्ट फीलिंग होती है, उनको कई बार ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मुझे शायद ये करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, मुझे अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे से करनी चाहिए, मुझे अपने इन लॉज का और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, और वो नहीं कर पाते हैं ऐसी स्थिति में। तो वो गिल्ट फीलिंग जो है ना, वो भी कई बार आपको उदासी की तरफ ले जाती है, आपको सैडनेस की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ में रात में नींद प्रॉपर तरीके से अगर नहीं आ रही किसी को, और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज बन जाती हैं। मतलब लोग अपने आप से इतना निराश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरा इस जीवन में क्या अर्थ है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए, इससे बढ़िया तो भगवान मुझे उठा ही ले। तो इस तरह के थॉट पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं, इस तरह की थिंकिंग शुरू हो जाती है। कई बार लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कई बार फॉगीनेस आ जाती है, यानी कि दिमाग को सोच ही नहीं पाता। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोचा करते हैं, हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर वो तनावग्रस्त होते हैं। तो ये कुछ मैंने मेंटल इलनेस की बात करी है फीमेल्स की। अब देखते हैं कि ये क्यों होता है, ये मेंटल इलनेस आती कहां से? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे कुछ फिजिकल चैलेंजेस की वजह से। तो पहला जो कारण है वो कारण है 40 से 50% फीमेल्स में जो आप देखते हैं कि उनको थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस हो रही है। उसका मुख्य कारण है एनीमिया, खून की कमी। अगर आप आज की तारीख में डेटास चेक करेंगे तो 40 से 50% फीमेल्स जो हैं आज की तारीख में एनीमिक है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है उनके पास। उसकी वजह से उन्हें थकावट महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है। इसके साथ साथ में थायराइड एक डिसऑर्डर है। थायराइड डिसऑर्डर में क्या होता है, वहां पर भी आपको डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, कुछ मेंटल इलनेस के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अगर आपका थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है, टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज जो मैं आज बहुत स्पेशली कहना चाहूंगा लोगों को, और शायद उस चीज से आप लोग परिचित भी ना हो, वो ये है कि हमारे फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में करीबन 14 दिन का साइकिल होता है एस्ट्रोजन का, और 14 दिन का साइकिल होता है प्रोजेस्टेरॉन का। ये दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पीरियड्स के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो होता क्या है कई बार कि जो पीरियड्स होते हैं, जो मेंसेस साइकिल होता है आपका, मेंसेस साइकिल आने के 7 दिन पहले से प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन शुरू हो जाती है। यानी कि बेमतलब में बिना किसी जब तक चलिए बात कर रहा था मैं कि पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि 7 डेज बिफोर, अगर पीरियड्स से 7 डेज बिफोर कई बार मेंटल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और क्यों आते हैं वो मेंटल सिम्टम्स? वो मेंटल सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अच्छा, ये सिम्टम्स क्या होते हैं कि पीरियड्स आने के 4 to 5 डेज के बाद में ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाते हैं, ये रिकवर भी हो जाते हैं। तो कई बार खुद को ही नहीं मालूम पड़ता कि हम इतना स्ट्रेस में क्यों है, इतना तनाव में क्यों है, हमारा मूड स्विंग क्यों हो रहा है। आप खुद सोचते लगते हैं कि मेरी मदर इतना स्ट्रेस में क्यों है, या मेरी मदर इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, और मालूम ही नहीं पड़ता। और मालूम पड़ता उसके पीछे जो बैक रीजन होता है, वो क्या रीजन होता है? वो रीजन होता है कि पीरियड के टाइमिंग से वो आपके घर में फीमेल्स गुजर रही हो। एक और रीजन होता है स्ट्रेस का, दैट इज पोस्टपार्टम, यानी कि डिलीवरी के बाद। डिलीवरी अगर हो गई है, डिलीवरी के बाद कई बार क्या होता है आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और अगेन मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फिर वो हार्मोनल चेंजेस आए बॉडी में, और आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्या होनी शुरू हो जाती है। एक और चीज जो मैं स्पेशली कहना चाहूंगा वो है साइकोलॉजिकल, जो होता है सोशियो साइकोलॉजिकल, यानी कि आपका जो आज भी भारतीय समाज जो है, वहां पर कहीं ना कहीं मेल और फीमेल में कुछ तो डिफरेंस होता ही होता है। यद्यपि इतने बड़े मन से ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड है, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आज भी जो मेल है उसकी प्रायोरिटी रहती
90% जो फाइनेंसेस हैं वो फीमेल्स कंट्रोल करती हैं। इसके साथ साथ में जो मैं बात करूं कि एक डिफरेंशिएट किया जाता है गर्ल्स में और बॉयज में। अगर गर्ल्स ले आ रही हैं तो फिर उनके लिए वो इशू है, बॉयज अगर लेट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़का चिल्ला रहा है तो कोई समस्या नहीं है, मेल का नेचर होता है चिल्लाना, चीखना या शाउटिंग करना, जोर से बात करना। लेकिन अगर गर्ल्स तेजी से बात कर रही हैं तो उनको समझाया जाता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ड्रेसिंग में भी आपके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं कि नहीं आपको इस तरह की ड्रेसेस नहीं पहननी है। मेल है तो वो कुछ भी पहन सकता है। तो ये जो मैं बात करूं कि इसको साइको सोशल जो इश्यूज होते हैं ये बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कई बार डिप्रेशन का। इसके साथ साथ में मैं देखूं तो डबल स्टैंडर्ड, जो मैंने बात चर्चा करी आपसे कि डबल स्टैंडर्ड हमारे घर में यूज किया जाता है कि बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग। तो ये एक रीजन होता है मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का फीमेल्स की। मैं लास्ट चीज बोलूंगा इसमें बहुत ही इश्यू वाली चीज है कि एक चीज और होती है कि आप चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। वर्किंग वुमेन है तब भी आपको खाना तो बनाना ही बनाना है। वर्किंग वुमेन है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ती है, फिर आपको घर का काम भी देखना पड़ता है और बाहर का काम भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपको खाना बनाना की छूट मिल गई, आप खाना नहीं बनाएंगे। अगर वर्किंग वुमेन है तब भी आप खाना बनाएंगे। वर्किंग वुमेन है तो आपको डबल काम करना पड़ेगा, आपको बच्चों को भी देखना है और अपने काम को भी देखना है। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको मेंटल स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं हमें मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाता है। एक और जो चौथा रीजन है वो मैं कहूंगा आपको बताने चाहूंगा, उसमें हम लर्न हेल्पलेसनेस बोलते हैं। लर्न हेल्पलेसनेस, इसमें क्या इश्यू आता है? इसमें इश्यू आता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। कुछ किया गया कि कुछ कुत्ते थे, उन कुत्तों को एक पिंजरे में बंद किया गया, केज में रखा गया डॉग्स को, और उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में क्या हुआ, उन डॉग्स ने भागने का प्रयास किया लेकिन देखा वो पिंजरे के अंदर बंद है तो भाग नहीं पाया उस पिंजरे से। फिर क्या किया गया, फिर कुछ दिनों बाद में उस पिंजरे का गेट खोल दिया गया और इलेक्ट्रिक शॉक फिर दिया गया उन डॉग्स को। और वो डॉग्स क्या करा, वो इलेक्ट्रिक शॉक्स के बाद में वो मतलब वो फिर भी नहीं भागे। पिंजरा खुला हुआ था फिर भी वो नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा यहाँ से। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको हाथी का। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसके पैर में एक चेन बांध दी जाती है और उस चेन से वो हाथी का बच्चा बंधा हुआ होता है। मोटी चेन बांधी जाती है, लोहे की चेन बांधी जाती है। फिर क्या होता है कि वो प्रयास करता है उस चेन को तोड़ने का लेकिन तोड़ नहीं पाता। एक धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है कि जब हाथी का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है और वो एक झटके में चाहे तो पूरी चेन को ब्रेक कर सकता है, एक झटके में चाहे तो पूरी सर्कस को उजाड़ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि एक समय के बाद में उस हाथी के जो बच्चा बड़ा हो गया है उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है। और मान लीजिए अगर सर्कस में आग भी लग जाती है ना तो हाथी का बच्चा वो जो था वो जिंदा जल के मर जाता है लेकिन वो भागने का प्रयास नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सेट हो गया है कि मैं कितना भी प्रयास करूं ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, ये चेन मुझसे नहीं टूटेगी। सेम यही चीज आज की तारीख में हो रही है फीमेल्स के साथ में। फीमेल्स ने डिसाइड कर लिया है कि अब कुछ नहीं रखा, कुछ हो नहीं सकता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूं, चाहे मैं इस घर के लिए कुछ भी कर दूं, लेकिन लोग मुझको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर वो लर्नड हेल्पलेसनेस के उसमें आ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे मेंटल इलनेस बढ़ती चली जाती है। तो ये कुछ मैंने आपसे शेयर करी है कि फीमेल्स की मेंटल इलनेस आज की तारीख में बड़ी खराब स्थिति में है। और उसके लिए हम आपको आज जो कुछ सजेस्ट करने जा रहे हैं, जो कुछ बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। यस, आप यस 1 मिनट निशान जी, आप दूसरे नंबर पे आ गया हूँ। ओके सर, वो भी को होस्ट है, आप उसमें भी कैमरा ऑन करके माइक ऑन करके यू कैन यूज दैट नंबर एज वेल। यस, एम आई ऑडिबल सर? यस सर। बहुत बड़े सर, बहुत बड़े। तो
अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं। अब हम आपसे एक जो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं पहले सर। जी निशान भैया, सर स्क्रीन क्लियर हो रही है आपको? यस सर, क्लियरली। थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स पे। किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन हेल्थ में, आइए समझते हैं। ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड। पीरियड्स के समय पे बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ साथ में पीरियड्स के टाइम पे लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, महीने में 2 से 3 बार अगर पीरियड आते हैं, इरेगुलर पीरियड होते हैं, यानी कि 3 महीने में मालूम पड़ा एक बार पीरियड आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग चल रही है, एक पीरियड खत्म हो गया है उसके बाद भी स्पॉटिंग लगातार बनी हुई है, पीरियड्स के टाइम पे पेन बहुत ज्यादा होता है, येलोइश डिस्चार्ज है, व्हाइट डिस्चार्ज है, बैक पेन्स होते हैं, मतलब पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा बैक पेन्स हो रहे हैं, इची वेजाइना है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसके साथ में खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस टू द वेजाइना हो रहे हैं, रैसेस आ गए हैं, जेनाइटल वार्ड्स हो गए हैं, वेजाइना में अल्सर फॉर्म हो चुके हैं, स्टिकी और स्मेली फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रही है, एंड्रोमेट्रियोसिस यानी कि जो आपका यूट्रस है उसकी जो अंदर की लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहां पर सूजन अगर आ गई है, फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, गांठें बन गई हैं, इसके साथ साथ में तमाम तरह के कैंसर, यूट्रस, ओवेरियन, सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर, इस तरह के कैंसर्स हो गए हैं, हमेशा पेट में भारीपन बना रहता है, ब्लोटिंग स्टमक है आपका, इसके साथ साथ ज्वाइंट, कुछ ऐसे जो मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम से। और आज की तारीख में भारतवर्ष में प्रत्येक 4 महिलाओं में से 3 महिलाएं किसी ना किसी इशू से जूझ रही हैं, किसी ना किसी समस्या से जूझ रही हैं। आप करेंगे इन समस्या से बाहर निकलने की, इस तरह से इस तरह से स्वास्थ्य की बात करें, वन रणवीर सर, आपकी आवाज जो है वो और बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज से क्या हो रहा है सर? हाँ, अब ठीक आ गई है सर, आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी बट अब ठीक है। ठीक है सर। प्रत्येक 3 में से 1 महिला सर्विक्स कैंसर से अफेक्टेड है। प्रत्येक 7 मिनट में 1 महिला मर रही है सर्विक्स कैंसर से। ये स्थिति है फीमेल्स की, फीमेल्स के हेल्थ की, वुमेन हेल्थ की। One main cause to women health problems is the use of sanitary pads that contains tabs. बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूं, सबसे बड़ा कारण वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स का आज की तारीख में अगर कुछ है तो उनमें से एक बड़ा कारण है आपके द्वारा यूज किए जाने वाला रेगुलर सैनिटरी नैपकिन। क्यों होता है, क्या होता है, आइए समझते हैं। क्या आपको पता है कि जो भी डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स बनते हैं उनको बनाने में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, 4th ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ में जंक और वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लकड़ी का बुरादा, अखबार की रद्दी, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये है ऑर्डिनरी नैपकिन्स को बनाने का तरीका। यानी ऑर्डिनरी नैपकिन्स बनते हैं किस तरह से? लकड़ी के बुरादे से, प्लास्टिक से और अखबार की रद्दी से। अब होता क्या है, जब इसको हम इन चीजों से बनाते हैं तो इनका कलर बहुत फेयर नहीं होता। इनका कलर क्या होता है? मटमैला कलर होता है, एक गंदा सा कलर आपको दिखाई पड़ता है। तो चूंकि हमारे यहाँ प्योरिटी का प्रतीक क्या है? व्हाइट कलर। तो इसको हमें व्हाइट करना होता है, इसको हमें सफेद करना होता है। तो सफेद करने के लिए क्या करते हैं? इसको हम क्लोरीन के माध्यम से ब्लीच करते हैं। जब हम क्लोरीन के माध्यम से ब्लीच करते हैं इस मटेरियल को, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं, तो इसका एक बाई प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं डायोक्सिन। जब हमने अखबार की रद्दी, प्लास्टिक और लकड़ी के बुरादे से एक हमने बनाया सैनिटरी नैपकिन, तो उसका कलर हुआ गंदा। अब उसको करना है सफेद। तो सफेद करने के लिए हमने उसे क्लोरीन से किया ब्लीच, और जब हमने उसे क्लोरीन से ब्लीच किया तो वहां पर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं रेयॉन। और रेयॉन का एक बाई प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं डायोक्सिन। ये जो डायोक्सिन है
ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। ये एक कार्सिनोजेन है, यानी कि एक ऐसा घटक है जो कैंसर को पैदा करने की क्षमता रखता है। In 1997, the International Agency for Research on Cancer published that dioxin is now considered a Group 1 carcinogen है, यानी कि ग्रुप 1 कार्सिनोजन है डायोक्सिन, जो हमारे रेगुलर सैनिटरी नैपकिन्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आइए और डिटेल में चलते हैं। यूजिंग पैड्स दैट कंटेन डायोक्सिन्स कुड लीड टू, अब ये होगा क्या, ये करता क्या है डायोक्सिन, ये करता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जो मैंने इतनी सारी समस्याएं आपको बताई, पीरियड्स के समय पे जो उस तरह का टेंशन होता है आपको, पोस्टपार्टम जो आपको मेंटल और फिजिकल इलनेस होती है, इसके साथ साथ में मैंने जो बताई लर्न हेल्पलेसनेस की बात मैंने करी आपसे, ये इतना सारा जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके साथ साथ में जो मेंटल इलनेस की बात मैंने करी, इसके साथ साथ में जो फिजिकल इलनेस की मैंने बात करी, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके हार्मोनल इंबैलेंस से। और ये हार्मोनल इंबैलेंस होता किसके माध्यम से है, डायोक्सिन के माध्यम से। कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर कैन कॉज इनएबिलिटी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर आप लगातार डायोक्सिन के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर हो भी गई तो मिसकैरेज हो जाएगा, फर्टिलिटी डिक्रीज्ड हो जाएगी, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, फॉगी थिंकिंग हो सकती है आपकी, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है आपका, डायबिटीज हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर्स तरह तरह के होते हैं, और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं आपके द्वारा यूज किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन से। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, बहुत यूनिक सी बात मैं बोल रहा हूं आपको, कि आपके द्वारा यूज किए जाने वाला सैनिटरी नैपकिन क्या इतनी समस्या पैदा कर सकता है, कैंसर एंड मच मोर। यस, ऑफ कोर्स पैदा कर सकता है। आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक On average, a woman uses 15,000 pieces of sanitary napkins over a span of 35 years of her life. एक महिला 35 साल, लगभग 35 साल रिप्रोडक्टिव एज में सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करती है, और लगभग लगभग 15,000 पीसेस ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स के यूज करते हैं, यानी कि 15,000 बार आप डायोक्सिन के रिस्क में आते हैं। जितनी बार भी आप एक पैड यूज करते हैं, उतनी बार 0.02 mg डायोक्सिन आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है। तो आप कहेंगे सर कि सब लोगों को कैंसर हो जाएगा क्या? नहीं सर, सबको कैंसर नहीं होगा। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा उनको कैंसर नहीं होगा, लेकिन तमाम तरह की जो इश्यूज हैं, जैसे कि चाहे एलर्जी हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं, वेजाइनल ईचिंग हो सकती है, तमाम तरह का येलो एंड व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल अल्सर हो सकते हैं, इस तरह के इश्यूज जनरली फीमेल्स कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेस करती हैं। हार्मोनल इंबैलेंसेस हो सकते हैं, और उन हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से तमाम तरह की मेंटल इलनेस और तमाम तरह की फिजिकल इलनेस उनको हो सकती है। यहां पर मैं कुछ शॉकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं, आप इसको देखेंगे। सब रिसर्च पेपर से ली गई न्यूज है। ऑलमोस्ट ऑल द कन्वेंशनल सैनिटरी पैड्स आर मिमिक टू लुक लाइक प्योर कॉटन, बट दैट्स आर नॉट ट्रू। यस, दे आर मेड फ्रॉम वेस्ट पेपर्स एंड वुड पल्प्स। आपको दिखाई पड़ते हैं सफेद रंग के सैनिटरी नैपकिन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सारे के सारे सैनिटरी नैपकिन प्योर नहीं होते हैं। दिखाई पड़ते हैं प्योर हैं, व्हाइट हैं आपको, लेकिन ये सारे के सारे प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि ये वेस्ट पेपर, जिसे मैंने बताया, अखबार की रद्दी से और लकड़ी के बुरादे से बनाए जाते हैं। सिंस द व्हाइट कलर इज एसोसिएटेड विद प्योरिटी, द वेस्ट पेपर्स एंड वुड पल्प्स आर प्रोसेस्ड एंड ब्लीच्ड विद क्लोरीन टू मेक इट लुक लाइक स्टेराइल। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, ये इस कलर का होता है आपका सैनिटरी नैपकिन, और इसको जब क्लोरीन से ब्लीच करते हैं, बार बार ब्लीच करते हैं, तो वो बिल्कुल व्हाइट दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन वही क्लोरीन आगे चल के क्या देता है, डायोक्सिन देता है। इट मे लुक प्रिस्टीन एंड हार्मलेस, बट द ब्लीच्ड वेस्ट पेपर एंड वुड पल्प विल स्टिल हैव द रेजिड्यूज एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लीचिंग। द टू ऑफ डेडलीस्ट टॉक्सिन्स आर डायोक्सिन एंड ट्राइहेलोमीथेन। ये दो तरह के टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं जितनी बार आप सैनिटरी नैपकिन्स को यूज करते हैं। डायोक्सिन को, जैसा कि मैंने बताया, कि नंबर 1 ह्यूमन कार्सिनोजन बनाया गया है। इसके साथ साथ में डायोक्सिन इज बैंड इन अर्ली 2001, यानी 2001 में डायोक्सिन को बैन कर दिया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू कॉज कैंसर इन ओवरीज, ब्लैडर, ब्रेस्ट एंड यूट्रस, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ रेंज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्लूडिंग पॉलीक्लोरिनेटेड डायबेंजो डायोक्सिन्स। इसके साथ साथ में ये पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरॉन्स एंड रिसेंटली बैंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, ये इनको बैन कर दिया गया। लेकिन कहां बैन किया गया है? ये बैन किया गया है डेवलप्ड कंट्रीज में, ये यूएस में बैन है, ये आपका यूरोप में पूरे बैन है, लेकिन इंडिया में सब चलता है, और इंडिया में आज भी ये चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं।
डायोक्सिन्स आल्सो कॉज pelvic inflammatory disease and endometriosis। जो डायोक्सिन मैंने बताया कि आपके रेगुलर सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, ये पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, आप अगर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जाएंगे तो जनरली गायनेकोलॉजिस्ट क्या लिखते हैं, पीआईडी लिख देते हैं, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज लिख देते हैं। उस पीआईडी का मुख्य कारण क्या है, आपके द्वारा यूज किए जाने वाला सैनिटरी नैपकिन। इसके साथ साथ में एंड्रोमेट्रियोसिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। यहां तक कि मैंने देखा है कि अगर एंड्रोमेट्रियोसिस का जो पेन स्टार्ट होता है तो ऐसे में फिर बिना इंजेक्टेबल्स के लोग कंट्रोल नहीं कर पाते इसको। तो इसके पीछे रीजन क्या है, अगेन डायोक्सिन फ्रॉम योर सैनिटरी नैपकिन। तो सोल्यूशन क्या है, मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ता हूं। सोल्यूशन क्या है इसका, ये सब रिसर्च, व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये तो हो नहीं सकता कि नहीं हम पुराने समय की तरह फिर से कॉटन यूज करना शुरू कर दें, घर में यूज किए जो पहले हम लोग यूज करते थे, वो तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप रेगुलर सैनिटरी नैपकिन को छोड़ के आपको स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पे अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। और स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन पे अगर आप स्विच करते हैं तो द ब्रांड नेम इज फ्रीडम। निश्चित रूप से जैसा इसका नाम है, ये आपको आजादी दिलाता है उन तमाम तकलीफों से, उन तमाम इश्यूज से जिन इश्यूज से आप जूझ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याओं से जिनकी आप चर्चा नहीं करते हैं, तमाम तरह की वो समस्याएं जिनको आप इग्नोर कर दे रहे हैं, आपको ये उनसे फ्रीडम दिलाता है, आपको उनसे फ्री करता है। क्यों यूज करना चाहिए फ्रीडम, क्यों फ्रीडम बेहतर है आपके रेगुलर सैनिटरी नैपकिन से, आइए उसकी चर्चा करते हैं। इसके अंदर एक तो हमने कॉटन का इस्तेमाल किया है, 100% कॉटन का इस्तेमाल किया है। 8 लेयर्स का ये सैनिटरी नैपकिन होता है। इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रिप होती है, आपको ये स्ट्रिप दिखाई पड़ेगी, इसमें एक स्ट्रिप दिखाई पड़ रही है आपको। इसके अंदर एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर पाया जाता है टर्मेलिन। ये टर्मेलिन क्या होता है, ये टर्मेलिन पैदा करता है दो चीजों को। एक तो ये पैदा करता है डायनामिक ऑक्सीजन को, डायनामिक ऑक्सीजन पैदा करने से क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे आपसे। और दूसरा पैदा करता है ये फार इंफ्रारेड FIR रेज पैदा करता है। ये क्या करती है ये स्ट्रिप, ये किसी भी तरह के बैक्टीरियल इंफेक्शन से आपको बचाती है। साथ ही साथ में जो मैंने बताया था आपसे, डायनामिक ऑक्सीजन की बात करी थी। डायनामिक ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि एयर फ्लो मेंटेन रहता है, किसी भी तरह का वहां पर मॉइस्चर नहीं रहता है। जब मॉइस्चर नहीं रहता है तो किसी तरह का यीस्ट या फंगस डेवलप नहीं होता और आप फंगल इन्फेक्शन से बच जाते हैं, आप तमाम तरह के उन इश्यूज से बच जाते हैं जो जिनकी मैंने बताया कि आप चर्चा नहीं करते हैं संकोचवश, लेकिन परेशान बहुत रहते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग होती है, प्राइवेट पार्ट्स में रैसेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ फीमेल्स फील करती हैं। आप उन सारी समस्याओं से बच जाते हो क्योंकि ऑक्सीजन की एयर फ्लो को ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ में ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। ये जो स्ट्रिप आप छोटी सी दिखाई पड़ रही है, ये स्ट्रिप आपके पीएच लेवल को मेंटेन करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है। और हार्मोन्स अगर बैलेंस होंगे तो मूड स्विंग्स नहीं होगा और किसी भी तरह का डिप्रेशन आपको नहीं होगा। जो मैंने स्टार्टिंग अपनी बात करी थी अपनी ट्रेनिंग की, उसमें बात करी थी डिप्रेशन की। आपको अगर इस डिप्रेशन से बचना है तो इस तरह के अपने जो रेगुलर सैनिटरी नैपकिन है उनको आपको हटा के आपको फ्रीडम से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है, ये डायोक्सिन फ्री एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। इसमें किसी प्रकार का कोई डायोक्सिन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का अखबार की रद्दी यूज करी है, न लकड़ी का बुरादा यूज किया है, और ना ही हमने यहाँ पर प्लास्टिक यूज करी है। जब ये चीज हमने यूज नहीं करी है तो जाहिर सी बात है हमें क्लोरीन से ब्लीच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब क्लोरीन से ब्लीच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो रेयॉन नहीं बना, और रेयॉन नहीं बना तो डायोक्सिन नहीं बना, और डायोक्सिन नहीं बना तो हमारा ये फ्रीडम बन गया डायोक्सिन फ्री एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन। आइए देखते हैं 10 फायदे। सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। क्या करता है सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ये 5 गुना ज्यादा इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ऑर्डिनरी सैनिटरी नैपकिन से। जनरली एक फीमेल्स को एक वन डे में 40 ml 30 ml आसपास का ब्लड फ्लो होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 150 ml ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लीकेज होने की संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर रहती है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। 8 लेयर्स, जैसा मैंने चर्चा करी, 8 लेयर्स में होता है ये, और ब्रीथेबल होता है। मैंने बात करी थी आपसे डायनामिक ऑक्सीजन की। इसके साथ साथ में नो स्किन रैशेस, एलर्जी किसी प्रकार की नहीं होती है। एनियन, इस स्ट्रिप में एनियन पाए जाते हैं। एनियन जो होते हैं ना, ये आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं। तो एनियन पाए जाते हैं इसके अंदर। नो मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन मैंने बात करी। और थैंक यू वेरी मच
निशान जी, ये मेरा जो स्पेशल आज का सेशन था वो स्पेशली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड था फीमेल्स को, और उन फीमेल्स को जो पूरे घर का ख्याल रखती हैं, पूरे घर की धुरी होती हैं। जनरली एक भाषा बोली जाती है हमारे यहाँ यूपी में कि पूरे परिवार का खूंटा होती हैं। इस धुरी से हम सब बंधे होते हैं, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास ससुर हो, सब बंधे रहते हैं। अगर एक बार को अगर फीमेल बीमार पड़ जाती है तो पूरे घर की व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है। तो ये मेरा सेशन डिवोटेड था उस धुरी को, उस परिवार के उस सदस्य के लिए ये मेरा सेशन था जो सदस्य अपना पूरा जीवन झोंक देता है पूरे परिवार के लिए, लेकिन खुद की केयर सबसे कम करता है। 90% केयर हमारी, मैंने कहा कि फीमेल्स के माध्यम से होती है, लेकिन फीमेल्स खुद की केयर नहीं करती हैं। शायद ही कोई ऐसी महिला हो जो अगर परिवार में कोई कार्ड आ गया है और उसके घर में देखा उसने कि उसके बच्चे भी चले गए हैं उस कार्ड पे किसी फंक्शन में, और उसके पति भी चले गए हैं, उसके इन-लॉज भी चले गए हैं, तो शायद ही कोई ऐसी महिला हो जो अपने लिए स्पेशल खाना बनाती हो, अपने लिए मटर पनीर बनाती हो, अपने लिए कढ़ाई पनीर बनाती हो। जनरली जो रखा रखा होता है उसी को मैनेज करके अराई फ्राई करके खा लेती हैं। और यही कारण है कि आज भारतवर्ष में 70 से 80% बात करूं फीमेल्स जो हैं वो एनीमिक है, क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करती। आज इस बड़े मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ही परिवार की धुरी हैं, आप ही परिवार का खूंटा है। आपको सबसे पहले अगर किसी की केयर करनी है तो अपनी केयर करनी है। अपनी केयर करिए। जब आप अपनी केयर करेंगे तभी आप दूसरों की केयर कर पाएंगे। आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है, आपका फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने बात करी आपसे आज एक प्रोजेक्ट की जिसका नाम था फ्रीडम, मैं चाहूंगा कि आप जरूर चेंज करें इसको। यद्यपि इन चीजों पे बहुत कम चर्चा होती है और शायद बहुत सारी चीजें आपने आज पहली बार सुनी होंगी, पहली बार जाना होगा कि नहीं आपके रेगुलर सैनिटरी नैपकिन कितने नुकसानदायक आपके लिए होते हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे घर में हमारी बच्चियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आप सब लोग पहले तो इस प्रोडक्ट को चेंज करिए। इस प्रोडक्ट को चेंज करते ही आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज तो आपके वैसे ही सॉल्व होने शुरू हो गए। और उसके बाद में अभी हमारा क्वेश्चनर सेशन शुरू होने जा रहा है। इस क्वेश्चनर सेशन में हम वुमेन हेल्थ से संबंधित करीब 10 से 15 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस के हम आपको आंसर देंगे। और जब हम इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे तो आप देखिए उन क्वेश्चंस को और उनमें आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जी निशान जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर सो मच इतने इनक्रेडिबल सेशन के लिए। एक आई ओपनिंग सेशन मैं कहूंगा जो आपने करा। ये प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने बात करा ये हर लेडी की डेली लाइफ का पार्ट है, बट उसके बारे में नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ाना, जो हम लोग हैं जिन मोदी केयर के साथ जो जुड़े हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी ड्यूटी भी है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड आपने राइटली कहा, जैसे आपने रिक्वेस्ट करी, मैं भी सारी लेडीज से जो भी जूम मीटिंग पे है, जो भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, प्लेन में जाते तो लिखा होता है आपातकालीन स्थिति में पहले अपना मास्क पहने, पहले यानी कि खुद की सहायता करें, फिर आपके साथ जो है उनका ध्यान रखें। तो हमेशा हमेशा अपना ख्याल जरूर रखें, अपना ध्यान जरूर रखें, अपने आप को भी एक प्रायोरिटी बनाएं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड जो है वो हम करेंगे, हमने पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स पे अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस लेके हमने 10 to 15 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है जो आपके साथ एक लेडी जो है वो शेयर करने वाली है। फ्रेंड्स, मदर हैं, वाइफ हैं, और इंडिपेंडेंट वुमेन होने के नाते मोदी केयर के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करती जा रही है। बट उससे बड़ी बात, मेरी मौसी भी है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा रचना भार्गव जी को ऑन स्टेज। तो रचना मौसी, ओवर टू यू, आपका स्वागत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जब तुम इनवाइट करते हो तो वैसे ही बहुत खुशी मिलती है। और आज तो दो टिप्स के साथ में रणवीर सर से भी प्रॉमिस करना है और आपसे भी प्रॉमिस करना है कि जैसे रणवीर सर ने कहा कि अपना ध्यान सबसे पहले रखना है, तो आज मेरी ओथ है कि हाँ, और जितनी लेडीज है उनसे रिक्वेस्ट भी है कि सर की और निशांत की बात मान के हमको सबसे पहला नंबर अपना कर लेना है, आखिरी से मतलब लाइन पलट लेनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पीछे 90% सारे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम फॉलो करते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए रणवीर सर, कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर पीसीओडी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, और मोदी केयर में इसके लिए क्या सजेशन है हमारे लिए? थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा लगा। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया करते हैं, उनको मैं सुना करता हूँ, देखा करता हूँ, और आज आपसे डायरेक्ट रूबरू होने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पीसीओडी क्या है, पहले समझते हैं पीसीओडी क्या है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जब होता क्या है कि हमारे यूट्रस से जुड़ी होती हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब्स,
और उन फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती हैं हमारी ओवरीज। इन ओवरीज में अंडे बनते हैं और हर महीने एक अंडा यहां से निकल के हमारे यूट्रस में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक्स बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक्स रिलीज नहीं हो पाते, यानी ओवरीज में जो एक्स बन रहे हैं ये एक्स रिलीज नहीं हो पाते हैं, और वहां पर एक जैसे अंगूर का गुच्छा बन जाता है, जैसे अंगूर होते हैं गुच्छे में, इस तरह की बहुत सारे सैक्स बन जाते हैं जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, फ्लूइड सैक्स बन जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। लक्षणों की बात मैं करूं तो इसमें एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे पे एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसके साथ साथ में वेट अननेसेसरी गेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो बाल्डनेस आने लगती है, यानी कि आपके बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बाल बहुत टूटने लगते हैं। मेल हार्मोन आपकी बॉडी में डोमिनेंट हो जाता है, मेल हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा तेजी से बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली एक बैलेंसिंग होती है हमारी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स की और मेल हार्मोन्स की, लेकिन मेल हार्मोन्स डोमिनेंट बॉडी हो जाती है आपकी, तो हेयर सुटियाज्म हो जाता है, यानी आपके चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, आपके मुस्टैचेस सी हल्की सी आने शुरू हो जाती हैं, चिन पे कुछ बाल आपके आने शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है, आपके रोए बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है आपको, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है आपको। अगर इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी की तरफ इंगित कर रहा है। आपको अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की जरूरत है, अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, जिससे हम चेक कर पाए कि आपकी बॉडी में हार्मोनल स्टेज क्या है, आपके हार्मोनल के पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। तो ये पीसीओडी के कुछ सिम्टम्स हैं। अगर बात करी जाए कि कारण क्या है, तो कारण तो आज तक कभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन एक कारण जरूर हम बनाना चाहेंगे कि अगर फैमिली हिस्ट्री दिखाई पड़ती है, मेरी मदर को, मेरी नानी को भी इस तरह की समस्या थी, तो हो सकता है मुझे इस तरह की समस्या हो। एक चीज। दूसरी चीज है, अगर बॉडी में आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो इस तरह की समस्या देखी जा रही है आज की तारीख में। यंग गर्ल्स में, स्पेशली टीन्स में, ये समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है। टीन्स बहुत परेशान है इस बात से, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज है आपकी 12 साल से लेकर अगर बात करें 45 साल की उम्र में, तो स्ट्रेस बहुत है इस समय, और स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस आता है, एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या हैं, मोदी केयर के कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जिससे आप पीसीओडी पीसीओएस में रिलीफ पा सकते हैं, तो पहली चीज मैं कहूंगा नूनी को जरूर शामिल करें अपने डोज में। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को नूनी लीजिए। इसके साथ साथ में आपको लेना होगा क्रिल आयल कैप्सूल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं पीसीओडी पीसीओएस के केसेस में, तो नूनी आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं, इनको लेना शुरू करिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर मैं बात करूं घरेलू औषधियों की बात करूं, तो जनरली लोग होम रेमेडीज मुझसे पूछते हैं, तो दालचीनी की बात मैं करूं, दालचीनी लीजिए आधा चम्मच, दालचीनी लीजिए आधा चम्मच, और मुलेठी लीजिए आधा चम्मच, मुलेठी लिकोराइस बोलते हैं इसको, मुलेठी लीजिए आधा चम्मच, और दालचीनी और मुलेठी की चाय बना के पीना शुरू कर दीजिए। आप इसको लगातार 3 महीने पीना शुरू कर दीजिए, दिन में 2 बार पीना शुरू कर दीजिए। मतलब आपने 1 कप पानी ले लिया, उसमें आधा चम्मच दालचीनी डाला, आधा चम्मच मुलेठी डाला, खूब अच्छे से खौला लिया, फिर छान लीजिए, सुबह शाम पीना शुरू कर दीजिए। नोनी और क्रिल ऑयल और कैल्शियम लेना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। जी वाओ सर, थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं स्कूल में जॉब करती थी जिनको ये प्रॉब्लम थी, नो डाउट आई विल सजेस्ट देम। अब सेकंड क्वेश्चन है, महिलाओं में सबसे ज्यादा जैसे हम लोगों को जॉइंट पेन्स ज्यादा रहते हैं, क्या किया जाए कि जॉइंट पेन्स की जो प्रॉब्लम है इससे हम थोड़ा सा बच सके, क्योंकि अधिकतर किचन में भी खड़े रहने का काम है और जितने भी लेबरर्स वर्क है सारे लेडीज को करने रहते हैं, तो जॉइंट पेन्स के लिए सॉल्यूशन। बिल्कुल रचना जी, मैं कहना चाहूंगा 30 वर्ष की उम्र के बाद में महिलाओं के शरीर में एक मिनरल का बनना और एब्जॉर्ब होना दोनों बहुत तेजी से कम हो जाता है, और उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। 30 वर्ष के बाद में आपके शरीर में कैल्शियम का बनना और एब्जॉर्ब होना बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन फीकस के रास्ते, यूरिन के रास्ते, स्वेट के रास्ते ये निकलता रहता है बॉडी से। तो अगर कोई चीज बॉडी से कम हो रही है और बॉडी में आ नहीं रही है, तो होता क्या है, हमारे दिल को धड़कने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है।
अब जब बॉडी में कैल्शियम बन नहीं रहा है, बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और दिल को धड़कना ही धड़कना है, हमको जिंदा रहना ही रहना है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन एक बॉडी को मैसेज देता है कि आप जहां पर भी कैल्शियम ज्यादा हो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब निकालिए बाहर। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ होता है, बोन्स में होता है और टीथ में होता है। तो बॉडी क्या करती है, जो बोन से और टीथ से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। अब कहीं से कोई चीज अगर निकाली जा रही है, उसमें वहां चीज जमा नहीं करी जा रही है, तो धीमे धीमे वहां पर क्या होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। और कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के बाद में जो सबसे पहला लक्षण आता है, वो आता है आपका ज्वाइंट पेन होना। तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधा दर्द आपको शुरू हो जाता है, घुटना दर्द आपको शुरू हो जाता है, और फिर वो पेन और पेन और पेन, फिर पेन किलर्स, फिर एंटासिड, ये क्रम चालू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भारतवर्ष की प्रत्येक नागरिक से, भारतवर्ष की प्रत्येक फीमेल नागरिक से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी डाइट में कैल्शियम को जरूर ऐड करें, जरूर 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 ऐड करें। क्योंकि अगर ये कैल्शियम लगातार निकलता गया आपकी बॉडी से और आपने कैल्शियम की आउटसोर्सिंग नहीं करी, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप आर्थराइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, जब आप स्लिप डिस्क के पेशेंट हो सकते हैं, जब आप सियाटिका के पेशेंट हो सकते हैं, जब आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हो सकते हैं, जब आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलियोसिस, लंबर स्पॉन्डिलियोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। तो कैल्शियम आज से प्रत्येक महिला की डाइट में एक गोली सुबह, एक गोली शाम को होनी चाहिए, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो ज्वाइंट पेन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम। लेकिन अगर कैल्शियम मान लीजिए बहुत तेजी से कम हो गया है और आपको कहीं ना कहीं ज्वाइंट्स में कटकट की आवाज आनी शुरू हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन चुके हैं आप, तो अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बन चुके हैं तो सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर डिजनरेशन हो चुका है, आपके जो कुशन्स हैं वहां पर, जो आपका कार्टिलेज डिजनरेट हो चुका है। तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, ग्लूकोसामाइन चाहिए होगा, कैल्शियम चाहिए होगा, क्रिल आयल कैप्सूल चाहिए होगा, और इसके साथ साथ में अश्वगंधा एक सुबह एक शाम, ये भी आपको चाहिए होगा। तो ये है जी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, वैसे जब हमने क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि जब ये चिन पे लेडीज को हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं 30-40 के बाद में, तब उसके कारण, तो जैसे आपने पहले बताया कि पीसीओडी के कारण भी होता है, लेकिन अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी लेडीज फील कर रही हैं कि उनको हेयर ग्रोथ है, तो वो उसके कारण और क्या हो सकते हैं और उसका सॉल्यूशन सर? बॉडी में दो तरह के फीमेल हार्मोन्स की मैंने बात करी थी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, और इसके साथ साथ में मैंने बात करी थी मेल हार्मोन एंड्रोजन की, टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष की उम्र आते आते क्या होता है, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो आपका जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जनरली टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ेंगे तो आपके अंदर जो मेल सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, और उसी में से हम भारतवर्ष में 3 से 5% फीमेल्स को इस तरह के चिन पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं या मुस्टैचेस आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं फिर कहूंगा सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करिए। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, पीसीओडी के सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना है। आपको फाइबर वाले फूड खाने हैं, आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है, आपको कार्ब्स कम करने हैं, चीनी, आलू ये कम करिए अपनी जिंदगी से, आलू, चावल, चीनी ये कम करिए अपनी जिंदगी में, प्रोटीन को बहुत अच्छे से लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ साथ में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने चाहिए इसमें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जिसको भी इस तरह की समस्या आ रही है, सबसे पहले अपना वेट रिड्यूस करें, कम से कम 5 किलो वेट रिड्यूस करें अपना। उसके बाद में आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, हमारा प्रोटीन पाउडर आता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, उसका सेवन कर सकते हैं आप, प्रोटीन क्रस्ट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप मोदी का हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में क्रिल ऑयल कैप्सूल आते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल आते हैं, वो ले सकते हैं आप। और इस तरह से इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। कैल्शियम जरूर लेना है। ठीक है, थैंक यू सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब लेडीज डिलीवरी के बाद में B12 की कमी, डेफिशिएंसी फील करती हैं, तो इससे और रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या रहता है सर? अगर देखिए, डिलीवरी के बाद में दो चीजें बहुत अच्छे से देखी गई हैं। एक तो बॉडी में आपको, मैंने बात करी थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में डिप्रेशन बढ़ जाता है। डिप्रेशन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी में, अगेन मैंने कहा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ेंगे, हार्मोनल इंबैलेंस बढ़ेंगे तो डिप्रेशन आएगा। और इसके साथ साथ में B12 कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ में कैल्शियम बॉडी में बहुत तेजी से कम होता है, क्योंकि आपने कैल्शियम को अगर एक्स्ट्रा रूप से नहीं लिया, प्रोटीन अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो फिर क्या होगा कि वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाएगी।
और तमाम तरह की समस्या हो जाएंगी। तो B12 की कमी अगर पूरी करनी है तो हमारे पास में एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है स्पायरुलिना। स्पायरुलिना क्या आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं, और इसके साथ साथ में मल्टीविटामिन की एक गोली मॉर्निंग में नाश्ते के बाद ले सकते हैं। तो आपकी B12 कमी जो है यहाँ से पूरी हो सकती है। तो इसके साथ में कैल्शियम एंड प्रोटीन नहीं लेना है, बस बिल्कुल बिल्कुल लेना है कैल्शियम एंड प्रोटीन। तो मैंने आपने कहा, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे ज्यादा आपको ध्यान अपना रखना है, तो कैल्शियम तो पहले ही मैंने बोल दिया ना, कैल्शियम तो मस्ट हो गया। अब देखिए, आप पनीर की सब्जी बनाएंगे, आप चिकन मटन बनाएंगे, आप आलू की सब्जी बनाएंगे, तो नमक तो सब में पड़ रहा है ना। यस ट्रू। तो कैल्शियम नमक है, कैल्शियम नमक है, कैल्शियम की टेबलेट तो ले ली लेनी। हाँ, वो लोग ना लीजिए कैल्शियम जिनको किडनी स्टोन वगैरह है, जिनके डॉक्टर ने मना कर रखा है कैल्शियम लेने से, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी हाइपर कैल्सीमिया है, वो लोग ना ले। लेकिन कैल्शियम तो मान के चलिए हर फीमेल के लिए नमक है, और नमक की तरह उसको लेना ही लेना है। जी ओके, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनोपॉज की स्थिति में जब महिलाएं अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? वैसे आप ये कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हमारे सप्लीमेंट सपोर्ट करेंगे? एक प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, इंटेलेक्टिव, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है मोदी केयर का। मेंटल इलनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, आपकी मेंटल इलनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे के साथ में अश्वगंधा हमारे पास आता है, ब्राह्मी हमारे पास आता है। तो जो फीमेल्स भी आज की तारीख में डिप्रेशन में हैं, या जो फीमेल्स आज की तारीख में मेंटल इलनेस में हैं, उलझन, बेचैनी, घबराहट, उदासी, सैडनेस बहुत ज्यादा रहती है, गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा रहती है, मैं उन सभी फीमेल से कहना चाहूंगा कि आप इंटेलेक्टे दिन में 1 कैप्सूल खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, किस में ले सकते हैं, तो इंटेलेक्टे का 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लीजिए। रेड कोरियन जिंसिंग आपके ब्रेन के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ब्रेन मेंटल इलनेस के लिए 1 सुबह 1 शाम ली जा सकती है। अश्वगंधा 1 सुबह 1 शाम लिया जा सकता है, ब्राह्मी 1 सुबह 1 शाम लिया सकता है। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं जो मेंटल इलनेस के लिए काम करते हैं। डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बाइंग कैपेसिटी क्या है। अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा इंटेलेक्टे हर फीमेल को 1 कैप्सूल पर डे लेना ही लेना चाहिए। और अश्वगंधा एंड ब्राह्मी आर द बेस्ट। अगर रेड कोरियन जिंसिंग आपको लगता है कि महंगा पड़ रहा है, 1600 रुपए का पड़ता है वो, अगर आपको लगता है कि रेड कोरियन जिंसिंग महंगा पड़ रहा है, तो आप क्या करें, अश्वगंधा का 1 कैप्सूल और 1 टैबलेट, और ब्राह्मी की 1 टैबलेट, आप ये दोनों सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए, इंटेलेक्टे लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे मेंटल इलनेस से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमागी थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव, उलझन, बेचैनी, घबराहट, आज की तारीख में जो आपने बताया कि वैसी मेंटल इलनेस है, ये अभी धीरे धीरे आपके साथ में रहकर और आपसे सीखकर समझ में आने लगा है कि हाँ क्या रीजंस हैं, बट फिर उसमें मोदी केयर के सप्लीमेंट्स कैसे हमें हेल्प करेंगे सर? देखिए, मैंने बात करी दिमागी थकान की, बात करी मेंटल इलनेस की, बात करी, और फिजिकल थकान की बात करी। अगर आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, आपको वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, तो कहीं ना कहीं आप चेक कीजिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम तो नहीं है। हीमोग्लोबिन, क्योंकि आज की तारीख में मैं बात करूंगा 10 में से 7 महिलाएं मुझे ऐसी दिखाई पड़ती हैं जो अगर हीमोग्लोबिन अपना चेक कराती हैं तो किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, मतलब 11 और 12 की रेंज में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। हीमोग्लोबिन चेक कराने के बाद आपको लगता है कि अगर आपका बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, आप एनेमिक है, तो फिर आप स्पायरुलिना लेना शुरू करिए। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का स्पायरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम अगर आप लेते हैं, और मल्टीविटामिन का 1 टैबलेट ले सकते हैं दिन में 1 बार, अगर आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा हो गया। तो इससे आपको क्या होगा कि जो फिजिकल थकान है वो तो कंट्रोल में आ जाएगी, अगर हीमोग्लोबिन रीजन है तो। इसके बाद में अगर शारीरिक थकान बहुत, मेंटल थकान बहुत ज्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो अश्वगंधा एंड ब्राह्मी ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इंटेलेक्ट के साथ में अश्वगंधा एंड ब्राह्मी, इंटेलेक्ट दिन में 1 बार, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी दोनों सुबह शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं। इंटेलेक्ट आप खाली पेट ले सकते हैं। अच्छा, जैसे इंटेलेक्टिव वगैरह है ये, मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि डायबिटिक्स या बीपी हो तो उनको नहीं देना है, सबको? इंटेलेक्ट तो मुझे लगता है इतना शानदार प्रोडक्ट है रचना दीदी कि सबको लेना चाहिए, मतलब वन ऑफ द वंडरफुल प्रोडक्ट है। मैं सोचता हूँ गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए अगर कोई प्रोडक्ट की बात करें तो इंटेलेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अभी मैं बात करूंगा इंटेलेक्ट के आगे क्वेश्चन से। जी ठीक है। अब जैसा आपने बताया कि लेडीज लाइन में तो सबसे पीछे रहती है केयर करने की, लेकिन उनको सुंदर रहना, स्वस्थ रहना सबसे अच्छा लगता है। तो बढ़ती उम्र के जो प्रभाव कम दिखे, वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमको कम ध्यान रखते हुए ज्यादा लंबा तक अच्छा रख ले? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन का आंसर सबको अच्छा लगेगा। मैं देखता हूँ कैल्शियम खाएं या ना खाएं, स्पायरुलिना खाएं या ना खाएं, लेकिन अगर मैं ये जब सजेस्ट करता हूँ ना फीमेल्स को कि देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको अगर आपने अपनी लाइफ स्टाइल में यूज शामिल कर लिया तो आप लंबे समय तक युवा और जवान दिखेंगे, आपकी स्किन पे डलनेस नहीं आएगी, आप बुढ़े नहीं होंगे, या आपको बढ़ती उम्र का प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हर फीमेल इसको बहुत ध्यान से सुनती है और मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ इंटेलेक्ट।
इंटेलेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर। इंटेलेक्ट अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो ये आपको एक तो आपकी उम्र जो है, उम्र का बढ़ता हुआ प्रभाव रोक तो नहीं देती है, लेकिन हाँ बहुत कम कर देती है। यानी कि 10 साल में जितना आपको बुढ़ा होना होगा वो आप उतने बुढ़े होंगे उसका 30 साल में। तो आपकी बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम कर देता है इंटेलेक्ट। इसके साथ ही साथ में इंटेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इंटेलेक्ट आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। फॉगी थिंकिंग अगर है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इंटेलेक्ट वहां भी बहुत अच्छा काम करता है। माइग्रेन के लिए भी इंटेलेक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो मैं कहूंगा इंटेलेक्ट को अपनी डाइट में शामिल करें। नोनी, नोनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। नोनी इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स। हर फीमेल के लिए अगर ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो नोनी इज द बेस्ट चॉइस। नोनी 20 ml सुबह 20 ml शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में सुबह भी लीजिए, शाम भी लीजिए। इंटेलेक्ट लेना शुरू कर दीजिए। अगर मेंटली आपको लगता है थोड़ा सा और स्ट्रांग होना है आपको, तो ब्राह्मी और अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए। आप बुढ़े नहीं होंगे। चलिए सर, थैंक यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोनोपॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें फिर से वही मेंटल स्ट्रेस की ही बात करी गई है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब के जो रीजंस हैं, काफी कुछ आपने बताए हैं, और उनका क्या सॉल्यूशन है, उनके लिए हमारे पास क्या सप्लीमेंट्स है मोनोपॉज की स्थिति में। मेनोपॉज की स्थिति में दीदी मैं ये कहूंगा कि रेड कोरियन जिंसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो रेड कोरियन जिंसिंग आप ले सकते हैं। रेड कोरियन जिंसिंग के साथ साथ में अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इनको जरूर लेना चाहिए आपको मेनोपॉजल स्थिति, क्योंकि जब मेनोपॉज की स्थिति आती है वहां पर उलझन, बेचैनी, घबराहट, आपको बोलते हैं उसको हॉट फ्लैशेस, ये बहुत ज्यादा आने शुरू होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो भाई बच के रहता हूँ, स्पेशली 45 से लेके 50 इयर्स या 52 इयर्स की फीमेल से मैं बहुत जनरली बच के रहता हूँ। समझ में ही नहीं आता कब कब खुश होती है, कब नाराज हो जाए। अभी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, मालूम पड़ा जरा सा मूड स्विंग हुआ, और फिर ऐसे में मैं यही कहूंगा कि अश्वगंधा लीजिए, ब्राह्मी लीजिए, रेड कोरियन जिंसिंग लीजिए, कैल्शियम जरूर लीजिएगा। अगर मान लो आपने कैल्शियम मिस कर रहे हैं आप, तो मेनोपॉजल स्टेज में तो कैल्शियम मस्ट 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 है, क्योंकि एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत तेजी से कम हो रहा होता है, और अगर एस्ट्रोजन बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा तेजी से, तो फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जैसे ही मेनोपॉजल स्टेज आती है उसके बाद में ज्वाइंट पेन बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम मस्ट रखिएगा अपनी लाइफ में। और इसके साथ साथ में अश्वगंधा, ब्राह्मी और रेड कोरियन जिंसिंग आप यूज कर सकते हैं। इंटेलेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी कितनी। ठीक है सर, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने वो प्रॉब्लम भी शेयर करा था, व्हाइट डिस्चार्ज एंड लिक्यूरिया का, जी जो जी हमारी जी प्रॉब्लम है, लेडीज की आम प्रॉब्लम है, और जिसके कारण जैसा आपसे सीखा है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दूसरे साइड के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हम क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? जनरली फीमेल्स इसकी चर्चा नहीं करती दीदी। वो चर्चा नहीं करते हैं कि व्हाइट डिस्चार्ज की जनरली हो रहा है तो हो रहा है, बस ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज में आपकी बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि जो भी लेडी व्हाइट डिस्चार्ज से पीड़ित होती है उसको कहीं ना कहीं कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता है, उसको ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसके चेहरे पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी, बाल उसके बहुत रुखे सूखे होंगे। और जनरली मैंने देखा है उनका वेट अंडर वेट होता है, जनरली अंडर वेट होती है ऐसी फीमेल्स जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तो जनरली लोग चर्चा इसकी नहीं करते, उन्हें लगता है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और ये ठीक नहीं होता। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को गला देता है, आपकी पूरी हड्डियों को गला देता है, और आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो मैं इसके लिए आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो फ्रीडम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर व्हाइट डिस्चार्ज। आप फ्रीडम का इस्तेमाल करिए अपने पीरियड्स के दौरान पे। और इसके साथ साथ में नोनी आप यूज कर सकते हैं। नोनी के साथ में डिटॉक्स को यूज जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ में एक प्रोडक्ट और आता है हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक। तो टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए, डिटॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, नोनी का इस्तेमाल कीजिए। ये सुबह शाम रहेंगे। फ्रीडम एज ए सैनिटरी नैपकिन आप यूज करेंगे, उसको यूज करिए। फिटकरी के पानी को यूज करिए वॉशिंग के लिए। सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना होता है ऐसे में। जितना ज्यादा आप सफाई का ध्यान देंगे, जितना आप अपना ध्यान रखेंगे, क्लीनिनेस का ध्यान रखेंगे, उतना जल्दी आप इससे बाहर निकल जाएंगे इस तरह की डिजीज से। और इतना करिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। प्रोटीन अगर आप ले सकते हैं, अगर आप परचेज कर सकते हैं, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको एक घरेलू नुस्खा बताना चाहूंगा दीदी आपके माध्यम से। शीशम के पत्ते ले लीजिए। शीशम
आप जानते होंगे शीशम क्या होता है। शीशम की पत्तियां ले लीजिए, 7 कोपले ले लीजिए और उन 7 पत्तियों को आप पीस लीजिए और उसकी चटनी बना के आप 1 गिलास पानी में घोल के उसको आप 7 डेज ले सकते हैं। 7 दिन उसको लगातार ले लीजिए, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। आंवला बहुत बढ़िया काम करता है, तो आप नूनी के साथ साथ में आंवला भी ऐड कर सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये जो रोग होता है जनरली पित्त का रोग होता है, हीट का रोग होता है, और आंवला जो है वो ठंडा होता है, तो आंवला बहुत हेल्प करता है। तो आप नूनी को शामिल कर सकते हैं, आंवला को शामिल कर सकते हैं। और मैंने बात करी थी इसमें डिटॉक्स की बात करी मैंने, इसमें टर्मरिक की बात करी मैंने, इसमें फ्रीडम की बात करी। कैल्शियम जरूर लीजिएगा आप, आउटसोर्सिंग कैल्शियम की जरूर करिएगा, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी से बहुत तेजी से जा रहा होता है वाइट डिस्चार्ज के समय में। फ्रीडम मैंने बात कर ली आपसे। जी दीदी। बस अब सब लेडीज को ध्यान रखना है कि खाने में नमक जैसे ही डलेगा हमें कैल्शियम खा लेना है। जी जी। एक रिमाइंडर के तौर पे। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए सर हम। डिलीवरी के बाद जैसे देखा जाता है कि वजन बढ़ जाता है लेडीज का और काफी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? डिलीवरी के बाद में वेट बढ़ने मतलब के बात के भी और बच्चे भी, कि मतलब हो ना स्ट्रेचेस ना हो हमारे, वो भी और बात का भी फर्क। बिल्कुल, ये दोनों ही चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हो गए हैं तो क्या करना है, अगर हो गए हैं और वेट बढ़ गया है तो मैं फिर कहूंगा कि जिस समय आप प्रेगनेंसी होती है किसी महिला की, उस समय पर उसकी बॉडी को एक्स्ट्रा जरूरत होती है कैल्शियम की और प्रोटीन की। विटामिन B12 की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत एक्स्ट्रा होती है। लेकिन कुछ महिलाएं इसमें लैग कर जाती हैं, वो डेफिशिएंट हो जाती हैं कैल्शियम में, आयरन में, प्रोटीन में। तो क्या होता है कि उस समय पर जब कैल्शियम की वीकनेस आ गई या प्रोटीन की वीकनेस आ गई या आयरन की वीकनेस आ गई, तो उसकी वजह से कई बार आफ्टर डिलीवरी होता है कि आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में एक पैराथायराइड हार्मोन बनेगा, और पैराथायराइड हार्मोन आपके फैट सेल्स को बर्न नहीं होने देता। प्रोटीन अगर बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी में फैट सेल्स बर्न नहीं हो पाएंगे। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करिए, कैल्शियम को अपनी डाइट में शामिल करिए, स्पाइरुलिना को अपनी डाइट में शामिल करिए। आप देखेंगे आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन आपकी बॉडी में मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपका वेट कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स जो आ जाते हैं उसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो अगेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, तो उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आ जाते हैं। तो क्रिल ऑयल कैप्सूल आप चाहें तो ले सकते हैं। क्रिल ऑयल कैप्सूल आपके हार्मोनल को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। तो क्रिल ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं आप, कैल्शियम ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, स्पाइरुलिना कैप्सूल ले सकते हैं। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो जैसे लेकिन जब हम सप्लीमेंट्स देते हैं तो सजेस्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेट मदर्स को नहीं देना है, तो उस कंडीशन में प्रोलॉन्ग नहीं हो जाएगा इन लोगों का ये, तो कैसे इसको नहीं, बैलेंस क्या नहीं करें? देना है दीदी, मैं बता दूं जी। अगर मैंने बात करी है कैल्शियम की, तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में कैल्शियम अलाउड है। इसके साथ साथ अगर मैंने बात करी है प्रोटीन पाउडर की, तो अगेन इट इज अलाउड, ये भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अगर बात करी है आपसे स्पाइरुलिना की, तो ये भी आप दे सकते हैं। तो क्रिल ऑयल, तो मैं आपसे बात करूं तो क्रिल ऑयल कैप्सूल तो इतना बढ़िया कैप्सूल है कि हर फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी में लेना ही लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने ही लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? एक तो उसके लिए बेहतर रहेंगे, उसके मूड स्विंग्स को सही करेंगे, उसका जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है उसको नहीं आने देंगे, वो उसके जो फ्लक्चुएशंस हैं ब्रेन में, मूड फ्लक्चुएशंस हैं, वो नहीं होने देगा। प्लस बच्चा उसका जो है उसका ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, बच्चा उसका आइंस्टीन होगा। तो अगर कोई चाहता है कि उसके बच्चे आइंस्टीन की तरह हो, या उसके बच्चे बहुत दिमागी हो, बहुत मेंटली स्ट्रांग हो, जैसे हमारे निशान भैया हैं, इतना स्ट्रांग बच्चा हो, तो फिर ओमेगा 3 तो लेना चाहिए। क्रिल ऑयल तो प्रेगनेंसी पीरियड में लिया सकता है। कैल्शियम लिया ही जाता है, स्पाइरुलिना लिया ही जाता है, प्रोटीन लिया ही जाता है। कोई भी मैंने ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताया जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ना लिया जा सके। ओके फाइन। मुझे एक कंफ्यूजन था ये कि हम अपने सप्लीमेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देते, एक कंफ्यूजन और दूर हो गया मेरा। थैंक यू सर इतने नाइस सजेशंस के लिए। आपसे तो मैं वैसे भी इंडिविजुअली भी बात करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड बहुत वंडरफुल सेशन था। ओवर टू यू निशांत। सर इतने इनक्रेडिबल सेशन के लिए क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए, क्वेश्चंस के आंसर्स जो दिए गए, वो हम सब कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में क्वेश्चंस आए हैं। हर लेडी, हर हाउस होल्ड में प्रॉब्लम्स फेस करी जाती है, बट शायद से हम इसके बारे में ओपन नहीं हो पाते, बात नहीं कर पाते। पर्सनल बातें होती है, कुछ बातें होती है जो हमारे को नहीं पता होता कि किसके पास वो सही जवाब है। वेल फ्रेंड्स, फेसबुक पे ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग, ये डॉक्टर रणवीर सिंह के इंफॉर्मेटिव सेशन, उनके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर, ये सब के सब आपको मिल सकते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा रणवीर सर को। मैं प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्लोजिंग में अगर वुमेन हेल्थ के बारे में आप कुछ हमारे
पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहें तो प्लीज ऐड करिए आपकी क्लोजिंग का। बिल्कुल निशान जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हर फीमेल को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप धुरी हैं परिवार की और आपके इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमती हैं, तो वो अगर जनरल वेलबींग की बात करें कि जनरल वेलबींग के लिए एक फीमेल को क्या लेना चाहिए, मतलब कोई डिजीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत उसको नहीं है, तो जनरल वेलबींग के लिए एक फीमेल को क्या लेना चाहिए, तो मैं उसकी बात करूंगा। कैल्शियम आपको जरूर लेना है, 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को नाश्ते के बाद लेना है आपको। इसके साथ साथ में स्पाइरुलिना यानी आयरन की कमी अपनी बॉडी में मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 70 से 80% फीमेल्स एनीमिक हैं भारतवर्ष में। तो उसके लिए आप आप अभी आयरन कैप्सूल आने वाले हैं हमारे यहाँ, स्पेसिफिक आने वाले हैं, जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक स्पाइरुलिना को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कैल्शियम एंड स्पाइरुलिना ये 2 चीजें आप जरूर लीजिए हमारे यहाँ। कैल्शियम और स्पाइरुलिना के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखिए, तो एक को खाने के पहले ले लीजिए और एक को खाने के बाद ले लीजिए। और इसके साथ साथ में प्रोटीन बहुत जरूरी है। जिन फीमेल्स को भी लगता है उनकी स्किन अच्छी रहे, उनके मसल्स लूज ना हो, तो ऐसे में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। और अगर किसी भी तरह के हार्मोनल इश्यूज हैं तो नोनी और हमारे पास में आता है क्रिल ऑयल कैप्सूल, ये वन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हार्मोनल इश्यूज के लिए। अगर ब्रेन संबंधित किसी तरह कोई समस्या है तो निश्चित रूप से अश्वगंधा, ब्राह्मी और इंटेलेक्ट ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी मेंटल इलनेस को दूर करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास में पूरा एक गुच्छा दे दिया है समीर सर ने और मोदी केयर ने हमको। आपको जिस भी तरह की समस्या है आप इन सप्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं और निश्चित रूप से एक बेहतर जिंदगी को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जाते जाते और बोलना चाहूंगा, ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सप्लीमेंट्स हैं, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाइयां नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये पोषक तत्व हैं। आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का कोई चीज कम है तो उसकी भरपाई ये करते हैं, लेकिन इनको किसी भी मॉडर्न मेडिसिन से रिप्लेस नहीं करना है। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं, कोई आपको एश्योरेंस नहीं देते हैं कि आपकी ये डिजीज इन सप्लीमेंट्स के माध्यम से ठीक हो जाएगी या क्योर हो जाएगी। ये हम बिल्कुल आपसे कहना चाहेंगे। तो किसी से भी ऐसा प्रॉमिस मत कीजिएगा कि नहीं आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स की तरह यूज किया जाता है। इनको किसी भी तरह की मॉडर्न मेडिसिन से रिप्लेस मत करिएगा। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको कोई ट्रीटमेंट दिया है तो उस ट्रीटमेंट के साथ साथ इनको लिया जा सकता है बेहतर परिणाम पाने के लिए। जी, ओवर टू यू निशान जी, और मुझे लगता है मेरी ट्रेनिंग आपको। थैंक यू सो मच रणवीर सर। फ्रेंड्स, एक ग्रेट सेशन। और जैसे रणवीर सर ने कहा दोस्तों, हेल्थ जो है वो 2 चीजों से होती है, एक हमारी खुद की वेलबींग और दूसरा जिन डिजीजेस से या जिन प्रॉब्लम्स को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं या हमारे को हो जाती है। जो मोदी केयर के सप्लीमेंट्स हैं वो हमारी वेल बीइंग में हमारी मदद करते हैं। कैसे हम हेल्दी हो सकते हैं? जो पहले पोल्यूशन नहीं होता था आज वो हमें इफेक्ट करता है। पहले हमारी डाइट बेटर होती थी, स्ट्रेस कम होता था, टाइम से सोते थे, टाइम से जगते थे, फोन नहीं होता था रात को 12 बजे इस्तेमाल करने के लिए। उन सब की वजह से जो वेल बीइंग में हमारा फर्क पड़ता है, हमारे मोदी के सप्लीमेंट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स उस वेल बीइंग को बेटर करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल बेटर करने में मदद करते हैं। और जो भी कमियां खामियां आज के मॉडर्न जमाने ने हमारे ऊपर डाल दी होती है उनको पूरा करने में मदद करते हैं। एंड मॉडर्न मेडिसिन जो है, जो डिजीजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं हमारे को, जिनका पहले शायद से 20 साल पहले इलाज नहीं था, 30 साल पहले इलाज नहीं था, बट आज मॉडर्न मेडिसिन के पास उन प्रॉब्लम्स का इलाज है। तो इन दोनों को साथ में लेके चलिए, अपनी हेल्थ का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी मेडिसिन का, अपनी प्रॉब्लम्स का, सबका ध्यान इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलिए। एंड लाइफ भर फिट तो रहोगे ही मोदी केयर के सप्लीमेंट से, और मोदी केयर के प्लान के साथ वेल्दी भी रहोगे। सो थैंक यू सो वेरी मच रणवीर सर। हमारी फैमिलीज के जो हार्ट होते हैं, जो सोल होते हैं, जो बैकबोन होते हैं, उनकी वेलबींग के बारे में आज आपने बात करी, हमारे को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मोदी केयर के सप्लीमेंट्स कैसे एक ऑल ओवर वेलबींग बढ़ा सकते हैं एक लेडी की, एक वुमेन की, उसके बारे में आपने बात करा। थैंक यू सो मच। मैं मेरी मौसी रचना भार्गव जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने एक रिलेटेबल इंडिविजुअल की तरह डॉक्टर रणवीर जी से क्वेश्चंस पूछे, और जो ऑब्वियसली बहुत सारी जो सवाल पूछे उनसे वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, गुजर चुकी है। एंड थैंक यू वो कनेक्ट इस मीटिंग में बनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। आप सबसे मेरी विनती है, आप लेडी है तो अपना ध्यान रखिए, और लेडी नहीं है तो आपके घर में जो है, आपके आसपास जो है, जिनकी केयर करते हैं, जिनको लव करते हैं, उनकी केयर करने में उनकी मदद करिए, उनका साथ दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच रचना मौसी। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।
एंड मोदी केयर के साथ अपनी लाइफ को वेल्थी करिए, हेल्थी करिए एंड वाव करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।